नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर प्रस्तावित 1200 मेगावाट की कलई सेकंड जल विद्युत परियोजना को प्रदान की गई एनवायरमेंटल क्लियरेंस ने पर्यावरणविदों के मन में चिंता पैदा कर दी है और इसी को लेकर के कलई सेकंड परियोजना जो है वो विवादों के घेरे में आ गई है। अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में लगभग 13 परियोजनाएं अभी तक रुकी हुई थीं और उनमें से कलई सेकंड परियोजना को फिर से अनुमति दे दी गई है। पर्यावरण आकलन को लेकर के ये जो कलई सेकंड जल विद्युत परियोजना है, इसमें नई चिंताएं पर्यावरणविदों ने व्यक्त की है। अब ये चिंता किस चीज़ को लेकर के है? ये चिंता है वाइट वैलीड हेरान को लेकर के, यानी सफ़ेद पेट वाला बगुला। आपने जहाँ पे तालाब वगैरह होते हैं वहाँ पर बगुला देखा होगा, तो वो तो साधारण बगुले होते हैं। ये वाइट वैलीड हेरान है, यानी सफ़ेद पेट वाला बगुला, और ये लुप्त प्राय है। यानी अब यूँ मान के चलिए कि भारत में इसकी संख्या मात्र 6 से 9 ही बची रह गई है और इसी कारण ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में आ गया है। और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बगुला माना जाता है और कम संख्या के कारण चिंता व्यक्त की जा रही है कि जो कलई सेकंड जल विद्युत परियोजना है उसके कारण ये समाप्ति की ओर चले जाएंगे या ये समाप्त हो जाएंगे। तो आखिर ये जल विद्युत परियोजना से वाइट वैलीड हेरान को क्या खतरा है? दरअसल ये जो प्रजाति है, ये जो सफ़ेद पेट वाले बगुले की, ये प्रजाति जो है वो पूर्वी हिमालय से निकलने वाली तेज जो बहाव वाली नदियां हैं उनके किनारे पर ये आती हैं। यानी जो पूर्वी हिमालय है वहाँ से निकलने वाली जो तेज गति की नदियाँ होती हैं उनके किनारे जो जंगल वगैरह होते हैं उसमें ये सफ़ेद पेट वाले जो बगुले हैं उनकी ये प्रजाति पाई जाती है। और अगर हम भारत की बात करें, नॉर्मली भूटान वगैरह में भी वाइट वैलीड हेरान हैं ये, लेकिन जो भारत में अगर हम बात करें तो कि भारत में ये कहाँ पर पाया जाता है, ये प्रजाति सफ़ेद बगुले वाली कहाँ पे पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश के 3 ज़िले हैं, लोहित, अंजा और चांगलांग ज़िलों में ये पाई जाती है। और नॉर्मली ये जो प्रजाति है ये प्रायः एकाकी रहते हैं और सुबह और शाम को ही ये गहरी आवाज़ करते हैं और इसके अलावा बहुत ऊंचे पेड़ों पर ये अपना घोंसला बनाते हैं। तो इस जो वाइट वैलीड हेरान की जो विशेषता है कि ये तेज बहाव वाले नदियों से ये मछलियों को पकड़ता है। यानी इसके शरीर की बनावट ऐसी है कि जो तेज बहाव वाली जो नदियां हैं, सामान्य जीव जंतुओं के लिए उसमें मछली पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो ये इस प्रजाति का जो बगुला है वो तेज बहाव वाली नदियों में मछली को पकड़ता है। तो अब समस्या कहाँ पर आकर के खड़ी हुई? जब लोहित नदी, जिसके किनारे ये प्रजाति पाई जाती है जो लुप्त प्राय है, तो जब लोहित नदी के पानी को रोक दिया जाएगा जल विद्युत परियोजना के लिए, बिजली बनाने के लिए, तो निश्चित रूप से फिर इसको शिकार की कमी हो जाएगी और ये पहले से ही लुप्त प्राय था तो ये फिर समाप्त हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि पूर्वी हिमालयी जो नदियां हैं उनके लिए एक तरह से वाइट वैलीड जो हेरान है वो एनवायरमेंटल एक तरह से इंडिकेटर के तौर पे काम करता है कि क्या वहाँ का पर्यावरण सही है या नहीं, पानी की क्या स्थिति है, जीव जंतुओं की, जो जलीय जीव जंतु हैं उनकी क्या स्थिति है, वनस्पतियों की क्या स्थिति है, उनके लिए एक तरह से इंडिकेटर का काम करता है। और जब ये समाप्त हो जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट में
जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये तो था पर्यावरणविदों की चिंताएं। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि कलई 2 जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, कैसे है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि 13 जो परियोजनाएं थीं वो रुकी हुई थीं और अब उनको पुनः अनुमति मिल गई है 2023-24 में, और इसको पुनर्जीवित किया जा रहा है क्योंकि विद्युत आवश्यकता तो नॉर्थ ईस्ट में है ही है। तो ये जो कलई 2 जो जल विद्युत परियोजना है, ये अरुणाचल में अंजा जिला जो है वो वहाँ पर एक लोहित नदी निकलती है, और लोहित जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, और उसी पर ये प्रस्तावित है ये कलई 2 जल विद्युत परियोजना। अब इसको बना कौन रहा है, इसकी क्षमता क्या है? तो 1200 मेगावाट इस जल विद्युत परियोजना की क्षमता है, और इसको टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसका विकास किया जा रहा है। और भारत सरकार की ये काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है। हालांकि मैंने आपको बताया कि पहले ये बंद हो गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसको पुनः प्रारंभ किया है। लेकिन पर्यावरणविदों की चिंता के बाद इसका जो निर्माण है वो विवादित हो गया है और चर्चा का विषय बन गया है मीडिया में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपको मैं नई नई सूचनाएं इस तरह की देता रहूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।